जय श्री श्याम भक्तों, आज हम माघ मास के तीसरा अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। जो भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है, ये भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। ये इसमें हमें कुछ भी जब हम करते हैं दान पुण्य स्नान, तो हमें करोड़ों करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, यानी कि 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मैं क्या करूं इस मुख का, जो मेरा मुख व्याघ्र जैसा दिखता है। यही कारण है मेरे दुख और अशांति का। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्यत और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। यदि एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था, इसलिए एकादशी का व्रत करके द्वादशी को जब तक नहीं आए तब तक आप तेल ना लगाएं। हो सके तो नहीं लगाना चाहिए। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहिने,
बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 30 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करें। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ माह के प्रभाव से इस माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ मास में अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें या फिर सूर्य उगते तक आप इसे स्नान जरूर करें। माघ मास में स्नान का इतना महत्व है कि बड़े बड़े यज्ञ जितने हमें फल मिल जाते हैं। पूरे दिन आप श्री हरि का जाप कर सकते हैं। काम करते टाइम भी आप बोल सकते हैं श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, या फिर आप जो नाम जानते हैं, जिन भगवानों को आप मानते हैं, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। रामायण शुरू कर सकते हैं, गीता जी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप इस महीने में कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो ये कथा माघ मास की कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ये आप श्रवण कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम श्रवण कर सकते हैं। इसका अमोघ फल की प्राप्ति हमें मिलती है। हम कह नहीं सकते कि इसका कितना फल हमें मिलता है। करोड़ों करोड़ों फल मिलता है और हमारे जीवन से जो पाप है, जो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है। तो भक्तों, जितना हो सके आप दिन भर श्री हरि का नाम का स्मरण करते रहें। नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जपन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
भवं भवानी सहितां नमामि। शीर्षगंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करत है, नंदियो भृंगी नृत्य करत है। उन भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत पुलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प धूमि अरु पारिजाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी। सूर्यकांत समय पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छो तुरि तुरि तु फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है, बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमें को फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, भोले जी को सुमिरन पूजा करता। छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की, कष्ट हरो व्याध्या मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, पायक जान हरि दर्शन को। अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा शयानी बाबा। अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर। मेरो अपराध माफ कर भोले बाबा। किंकर की विनती सुनियो। अभय ज्ञान दीजो हरि मोको। सकल सृष्टि के हितकारी। श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन। भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन। अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन। भवभंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी बोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिव जी मिले तो पूर्ण हो सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शंभ सदा शिवाय नमः। इस तरह से शंकर की आरती हमने बहुत ही पुरानी आरती है जो हमने आज गाई। हमारे ऊपर भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और जो छोटे छोटे हमसे दिन भर में पाप होते हैं या हमारे खाते में जो पाप है उनका हमारा प्रभु नाश कीजिएगा। कल हम माघ मास के चौथे अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हम कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं या फिर हुंकारा भरते हैं तो हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों गुना शुभता की प्राप्ति होती है। तो आप इसे जरूर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा
ताकि औरों को भी फायदा मिल सके और आपके खाते में भी जो है 16वें हिस्से की प्राप्ति हो सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक आप लोग देखते